नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। गुरुपा समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपनी जर्नी को अपने तरीके से जीना है। हमें कंपेयर नहीं करना है एक दूसरे से। लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, सबकी लाइफ में आते हैं। सबका स्ट्रगल का पीरियड होता है। जैसे सर्दी और गर्मी हम सबको झेलने होते हैं, ऐसे ही लाइफ में उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं। हम सबको झेलने होते हैं। किसी को थोड़े सुख ज़्यादा, थोड़े दुख कम। दूसरे व्यक्ति को इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो हमें कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है लाइफ में। क्योंकि जितनी हम एक दूसरे से तुलना करते हैं, गुरुपा कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि सबकी जर्नी अलग है। जीवन एक यात्रा है, एक खूबसूरत सफ़र है जिसे कहते हैं। तो उसे अपने तरीके से जीना है। वो तरीका ही हमको सीखना है जो गुरुपा हमें मार्ग बता रहे हैं। उस पर चलकर उस जर्नी को खूबसूरत बनाना है। अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाना है, साथ में वर्तमान को भी जीना है। अगर हम कल के लिए सब जोड़ते रहें, सोचते रहें, करते रहें और आज के लिए हम कुछ भी ना करें, तो ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और बाद में पता चलेगा कि हमने लाइफ को अच्छे से जिया ही नहीं। वो खुशियाँ जो ईश्वर ने हमें दी थी, हमने उसे एंजॉय ही नहीं किया। वो पल जो हमें एंजॉय करने चाहिए थे, जिनका आनंद लेना चाहिए था, वो पल तो हमने मिस कर दिए, जिन्हें हमें यादगार लम्हों में बदलना चाहिए था। वो पल तो ऐसे ही निकल गए। तो ये कैसे अपनी लाइफ को जीना है, यही हमें सिखाना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। गुरुपा के इस संदेश को मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूं कि हर व्यक्ति एक अलग सोल है। सबकी जिस प्रकार आत्मा भिन्न होती है, सबका कर्म क्षेत्र अलग होता है। सबकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस सब अलग होती हैं। तो उसी तरीके से उनको जीने का तरीका भी अलग अलग ही होता है। अगर हम तुलना करते रहे एक दूसरे से, तो हम लाइफ में कन्फ्यूजन के अलावा कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर लाइफ को अच्छे से जीना है तो गुरुपा हमें सिखा रहे हैं, उनके इंडिकेशंस को ऑब्ज़र्व करना है और फॉलो करना है। जिन चीज़ों को मैं पकड़ नहीं पाती थी, अब मैं उन्हें क्योंकि माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करने लगी हूँ, चीज़ों को, ज़िंदगी को समझने लगी हूँ, तो वही चीज़ें आसान होने लगी हैं। तो ऐसा ही आप लोगों ने भी करना है। बस गुरुपा की टीचिंग्स को केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, उनको लाइफ में लागू करना है, अप्लाई करना है। ज़िंदगी अपने आप सुलझती चली जाएगी। जहाँ उलझने आई हैं उनको गांठें मत बनने दो। नॉट्स बन गई तो धागा टूटता है। ये छोटी सी बात को तो आप समझते हैं। अगर हम हल्की सी उलझन आते ही उसको सुलझाने की कोशिश करें तो वो धागा टूटता नहीं है, मजबूत का मजबूत रहता है। अगर हम नॉट को और खींच देते हैं तो वो धागा भी टूटता है और नॉट भी किसी काम की नहीं होती। तो इस बात को समझाना चाह रहे हैं गुरुपा कि हर सोल की जर्नी डिफरेंट है। हर आत्मा अपने कर्म लेकर आती है।
जो पिछले जन्म का के हमारे कर्म हैं वो तो हमें इस जीवन में निर्वाह करने ही हैं, उनका फल जो हमें मिला है। प्लस इसके अलावा जो इस लाइफ में हमने कर्मास किए हैं उसका भी कुछ हिस्सा हमें इस जीवन में भुगतना पड़ता है और कुछ हिस्सा अगले लाइफ के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़ एक्चुअली which my Gurupa is trying to explain you. I am just the medium. मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ गुरुपा की बातों को, अच्छी बातों को जिनसे जीवन सफल हो सकता है, उन्हें आप तक पहुँचाने का एक सिर्फ साधन मात्र हूँ। तो आपने उन बातों की गहराई को समझना है और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली जीना है। खूबसूरत लम्हों को बटोरना है, यादगार लम्हों में परिवर्तित करके जीवन का आनंद भी लेना है। क्योंकि अगर जीवन ऐसे ही तुलना करते हुए और परेशान होते हुए ज़िंदगी की उलझनों में उलझते हुए बीत गया तो बाद में सिर्फ रिग्रेट्स, पछतावा ही रह जाता है और समय ऐसा बीतता चला जाता है। तो हमें ज़िंदगी जीनी आनी चाहिए। गुरुपा वही सिखाना चाह रहे हैं। तो इसमें हमें इस बात को समझना है कि जब हर व्यक्ति की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे व्यक्ति से, तो उसे जीने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। इस बात को हमें समझना है। और सही तरीका आपके लिए क्या है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट वुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। और हर काम को करने के सपोज़ 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके लिए है, आपके सिनेरियो में है, आपकी लाइफ जर्नी में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको जो डिसीज़न लेना चाहिए, उस डिसीज़न, उस ऑप्शन को चूज़ करना आपको सीखना है। वही सिखाना चाह रही हूँ मैं। As I am getting numerous messages through telepathy, I understand them, I write them, I understand them and want to conclude in a simpler way to all of you. जो टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा मुझे मैसेजेस देते हैं उनको मैं लिखती हूँ, उसके बाद उसकी गहराइयों तक जाने की कोशिश करती हूँ और जो मैसेज उसमें से निकलता है उसे आप तक एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसे मैं अपनी ड्यूटी मानती हूँ। और मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस ड्यूटी को मैं दिल से निभाऊं और कुछ अपनी प्यारी संगत जो गुरुपा ने मुझे इतनी प्यारी संगत का प्यार दिया है, आप लोगों का जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, उन सब की लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किस समय पर किस परिस्थिति में कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, वो सही तरीका चुनने में शायद मददगार साबित हो जाऊं। मुझे ऐसी समझ देना मेरे गुरुपा, मुझे ऐसा आशीर्वाद देना, क्योंकि मैं अभी भी ना समझ हूँ। मैं अभी भी ज्ञान पाने की इच्छा रखती हूँ
और वो असीम शक्ति जब मेरे अंग संग रहती है, मेरे गुरुपा, तो मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। मुझे लाइफ बहुत आसान और बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसे जीना एक्चुअल में मुझे अभी समझ आया है। तो वही समझ मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ थ्रू डिफरेंट वीडियोस। तो उम्मीद करती हूँ कि उसमें जो गुरुपा समझाना चाह रहे हैं आप उसे समझेंगे और अपनी लाइफ में उसे लागू करेंगे, तभी इन वीडियोस को अपलोड करने का फ़ायदा है। तभी गुरुपा को जो हमारे व्यवहार में, आचार विचार में जो कमियां नज़र आती हैं, उन्हें इम्प्रूव करके ही हम एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। अगर उसे भी सही ढंग से नहीं जिया तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और छोटी छोटी बातें जो हमारी आत्माओं पर बोझ बन जाती हैं, अगर उनकी सफाई हम साथ साथ ना करें तो वो मैल के रूप में लेयर्स डिपॉजिट होती जाती हैं, जिनकी क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा गुरुपा समझाना चाह रहे हैं। मैं तो एक ज़रिया हूँ। तो आपने इस बात को समझना है कि जब भी लाइफ में चैलेंजेस आएं तो आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये परीक्षा मेरी ही क्यों हो रही है, जबकि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया किसी का। मैं तो सिर्फ मेहनत करता आया हूँ या आई हूँ। पता नहीं मेरी ही परीक्षा क्यों ईश्वर ले रहे हैं। ऐसा सवाल आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी राह दिखाने वाले गुरु से ही प्रश्न इस तरीके से पूछने लगे तो हमारी आत्मा पर फिर मैल की एक परत जम जाएगी। हमें उन लेयर्स को कम करना है और डिपॉजिट नहीं करना। तो ऐसे सवाल आएंगे आपके मन में, क्योंकि इंसान होता ही गलतियों का पुतला है। जब उसे कोई व्यक्ति उससे बेटर लाइफ जीता नज़र आता है, सपोज़ अगर आपको कोई लेडी बहुत ब्रांडेड पर्स कैरी करती नज़र आती है, या बहुत ही उसने एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने हैं, डिज़ाइनर वेयर पहने हैं, जिन्हें शायद आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको पता है। सपोज़ किसी ने 1 लाख रुपीज़ की वॉच पहनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोलेक्स की वॉच पहनी है, या कोई BMW में घूम रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये स्वभाव होता है मनुष्य का कि आपको भी लगता है कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। वो इसी भावना को हम ईर्ष्या कह लो, जेलसी कह लो, होती है, हो जाती है। आप जेलस शब्द ना यूज़ करो, परंतु उस चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा अवश्य हम लोगों में होती है। चलिए, मैं ये कहूँगी कि अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सबका दिल करता है कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन दूँ, बेस्ट टू बेस्ट कपड़ा उसको लेके दूँ, अच्छी से अच्छी लाइफ हो उसकी, सब मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, चाहे एक अच्छा घर हो जिसमें हर सुख सुविधा हो, मॉडर्नाइज्ड हो, लाइक AC, TV, फ्रिज, ये तो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, ये तो हर घर में होनी ही चाहिए। बट एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो जैसे उसके फ्रेंड्स का है। अगर उसके फ्रेंड्स महंगी गाड़ियों में आते हैं तो आपका भी दिल करेगा कि मेरे बच्चा भी ऐसी गाड़ी में घूमे,
एक 5 स्टार टाइप स्कूल में अगर एक पड़ोस का बच्चा पढ़ रहा है तो आपकी भी इच्छा होगी कि आपका बच्चा भी वैसे ही स्कूल में जाए, ब्रांडेड स्कूल जिसे कहते हैं। तो हमें ये ईर्ष्या की भावना या तुलना की, ईर्ष्या भी हम नहीं कहना चाहिए, वैसे है तो ईर्ष्या ही, बट हम इसे कंपैरिजन की टेंडेंसी कहेंगे कि तुलना कि दैट पर्सन इज़ एंजॉइंग मोर इन लाइफ, कि उसकी लाइफ में कंफर्ट ज़्यादा है या लग्जरी ज़्यादा है। तो ये उसके कर्म हैं, उसकी लाइफ है। क्या पता उसकी लाइफ में उन कंफर्ट्स के साथ प्रॉब्लम्स भी हों जो आपको शायद नहीं दिखाई दे रही हों। तो यही बात को गुरुपा समझाना चाह रहे हैं आप सभी को कि हर व्यक्ति की लाइफ की जर्नी अलग है। हर व्यक्ति एक अलग आत्मा है, उसकी पहली सीढ़ी अलग है, उसका परिवेश, जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ उसकी परवरिश हुई, सब अलग है। तो तुलना क्यों? तुलना करनी ही नहीं है। बहुत बार हम आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ऐसा शायद मेरे साथ भी हुआ होगा कि घर से मैं तैयार होके बहुत अच्छे से जाती हूँ किसी फंक्शन पे, और अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट पहनकर और एसी गाड़ी में बैठ के और अच्छे से अपने मन में अपने आप को बहुत कि मैं अच्छी लग रही हूँ, दिस वे आई हेड टू एनी पार्टी और फंक्शन। बट somehow when I reach there and meet and greet people, then जब वहाँ मैं फंक्शन पे पहुँचती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, और कुछ लोगों ने ऐसे डिज़ाइनर कपड़े पहने होते हैं या वो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, जैसे खुद को कैरी करते हैं, तो मेरी खुशी पता नहीं क्यों, शायद से क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, तो वो खुशी जो मैं घर से सपोज़ 80% लेके गई थी, वापस आते आते 20% तक रह जाती है। उसका रीज़न यही है कि व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर्स, डेफिनेटली इट हर्ट्स। वो हमारी आत्मा को परेशानी देते हैं, क्योंकि उस फंक्शन को अगर मैं एंजॉय करने की कोशिश करती तो वो 80% की खुशी 100% में अपने आप बदल जाती। अगर मैं हंसते, डांस करते, खाते पीते उन 2-4 घंटों को मैं बिताने की कोशिश करती जो मुझे बिताने चाहिए थे उस फंक्शन पे, उस समय को मैंने बर्बाद कर दिया कंपैरिजन में। तो उससे क्या हुआ? जो ब्रांडेड क्लोथ्स या उनका लाइफस्टाइल या कुछ एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स देख करके मेरे मन में भी इच्छा हुई, क्योंकि कंपेयर कर रही थी मैं, तो उससे हुआ क्या? वो चीज़ें तो मेरे पास नहीं आई, बल्कि आत्मा के ऊपर वो कंपैरिजन की वजह से मैल की परत एक चढ़ गई। जो मेरे अंदर गलत भावना आई वो गलत है, जो उस वजह से मैंने अपनी आत्मा को परेशान किया, बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी। 2 घंटों में मैं जो खुश नहीं थी, वो मेरी आत्मा दुखी थी, और अपनी आत्मा को दुखाने का हक मुझे नहीं है, क्योंकि उसमें अगर वो सुकून में है, अगर वो साफ़ है, शुद्ध है, पवित्र है, तभी गुरुपा उस पर विराजमान होंगे। आप इस बात को ना भूलें। तो वो चीज़ें जिनसे गुरुपा को परेशानी होती है, उन चीज़ों को अपनी आत्मा पर एक लेयर की तरह डिपॉजिट नहीं होने देना है। दिस इज़ व्हाट गुरुपा इज़ wanting to teach you in this particular video. So try to understand it. Listen it carefully. सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, उन्हें अपनी जीवन में उतारना है। आपके हस्बैंड जितना अफोर्ड कर पाएंगे उतना आपको लेके देंगे, और आपको उतने में खुश होना ही चाहिए। यही तो जीवन जीने का तरीका है। अब आप हमेशा दूसरों से तुलना करके उनको भी परेशान करें, खुद भी परेशान हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। उसमें कुछ नहीं होगा। आपका संबंध अपने हस्बैंड से ख़राब होगा, अपनी फैमिली के साथ जो अच्छा टाइम आपको
हंस खेल के बिताना चाहिए। वो समय बर्बाद होगा जिन्हें हमें यादगार लम्हों में परिवर्तित करना चाहिए। वो लम्हे वेस्ट होंगे इन अननेसेसरी कंपैरिजन विद अदर्स। तो हमें करना क्या चाहिए? इन चीज़ों से अनअफेक्टेड रहना चाहिए। ऐसे हमारे गुरुपा हमें सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद हमारी आत्मा को सुकून के साथ, शांति के साथ, हमारे परमात्मा जो हमारे इष्ट गुरु हैं, जिन्हें हम चाहे गुरु नानक देव जी के नाम से पूजते हैं या फिर शेरावाली माता के नाम से पूजते हैं, चाहे हम साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा जी के नाम से हम उनकी पूजा करते हैं, या हमारे हनुमान जी के रूप में हम उनकी आराधना करते हैं। वही ईश्वर के ये अलग अलग नाम हैं सभी भगवान। सब हमारी लाइफ का एंड जिसे कहते हैं एम है, बट जब तक हम गुरु धारण नहीं करते तब तक उस एम तक नहीं पहुंच पाते, यह भी सच है। तो गुरु तब विराजमान होंगे जब हमारी आत्मा साफ होगी। आत्मा के ऊपर एक रोज़ नई लेयर डिपॉजिट नहीं होने देनी है। यही बात सीखने की है जो गुरुपा हमें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। वो यही है कि हमें पल पल दूसरे लोगों से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि उनकी लाइफ की जर्नी अलग है, क्योंकि वो डिफरेंट सोल हैं। जिस एनवायरनमेंट में वो पले बड़े हैं, जो उनका कर्म क्षेत्र अलग रहा है, भाग्य भी उसी हिसाब से ही तय होता है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं जो हमें देखने से नहीं पता चलती। जब तक हम प्रैक्टिकली उस जीवन को जीते नहीं हैं उस व्यक्ति की जगह, तब तक हमें उसका अंदाज़ा लगाना, आभास करना भी कहने की बात होती है। तब तक हम उसको जीते नहीं हैं उस लाइफ को, तब तक हम कंपैरिजन करना बेकार है। उससे हमारी आत्मा भी दूषित होती है, वो अलग। और जो हमारा वर्तमान समय खुश रहने में बीतना चाहिए, वो अननेसेसरी कंपैरिजन्स में निकल जाता है, जिसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है हमारे जीवन में, क्योंकि उससे हमारी आत्मा दूषित होती है। आत्मा को दूषित नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आत्मा ही दूषित हो गई तो हमारा कनेक्शन हमारे गुरुपा से एक तरीके से वीक हो जाएगा। जो हमारी कोशिश है वो नाकामयाब रहेगी। तो इसलिए ये सीखने वाली बात है कि लाइफ को कैसे जीना है। गुरुपा थ्रू टेलीपैथी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया कि मैं रोज़ 2-2:15 बजे उठती हूँ और लिखती हूँ, और ऐसे जैसे कोई मुझे फोर्स बता रही है, एक शक्ति एक्सप्लेन कर रही है, और मैं उन चीज़ों को लिखती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि इसमें क्या मैसेज है जो गुरुपा ने भेजा है आप लोगों के लिए। पहले तो मुझे ये समझ में भी नहीं आता था कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, बट क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ रहा है, जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, तो एक अच्छी बात को लिखने में मैं समय नहीं लगाती। चाहे मैं उस सेंटेंस को पढ़ूं या ना पढ़ूं, दैट्स अनदर थिंग, बट आई राइट एवरी टाइम। Whenever I get a beautiful thought,
I don't take long. I just sit and write. कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं कहीं जा रही होती हूँ और मेरे मन में एक खूबसूरत विचार आता है, तो मैंने अपने फ़ोन में नोट्स सेव करने शुरू कर दिए, जिससे कि वो विचार मुझे एक तरीके की धरोहर जिसे कहते हैं, खूबसूरत ख़जाने की तरह लगते हैं। मैं उन्हें संजोना चाहती हूँ, उन्हें लिख के। बस मुझे ऐसा ही शौक़ है, ऐसी अच्छी बातों को लिखना और उन्हें बस संभालना, लिखना ज़रूर, जिससे कि मुझे याद रहे। अगर मैं पढ़ूँ तो उन्हें पढ़ूँ, अगर मैं अपने बच्चे को भी सुनाऊँ तो ऐसी प्यारी बातें सुनाऊँ जिससे उसे लाइफ में कभी काम आए वो बातें। वो लाइफ में अगर आज मैं हूँ, कल मेरा भी पता नहीं है कि मैं हूँ कि नहीं, तो कम से कम उस बच्चे को गाइड करने के लिए कुछ तो होगा। तो मेमोरीज़ की तरह से वो बच्चा जब उसको खोलेगा डायरी को, तो उसे सीखने को मिलेगा और हो सकता है उसकी लाइफ इजी हो जाए। कुछ ऐसी ही सोच के साथ मैं बहुत सारी डायरीज़ भर चुकी हूँ। और अब जो दिसंबर 13 से कनेक्ट हुई हूँ मैं गुरुपा से, अब तो उन विचारों की खूबसूरती का लेवल ही बहुत ऊंचा हो गया है, क्योंकि उसमें गुरुपा का आशीर्वाद है, उसमें ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुपा ने मुझे लगभग रोज़ दी हैं। हम नादान हैं कि हम लापरवाही करते हैं, कि अपने घर के छोटे छोटे कामों में ऐसे बिज़ी हो जाते हैं अननेसेसरी, कि हम उन बातों को ऐसे रिकॉर्ड करके आगे नहीं भेजते हैं, अपने तक रख लेते हैं। इसे हमारी अज्ञानता ही कहना चाहिए। आज में मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड की। अदरवाइज़ हम घर गृहस्थी में इतने बिज़ी होते हैं कि हम टाइम नहीं निकालते हैं। और वैसे गुरुपा से हम सेवा मांगते हैं छतरपुर मंदिर में जाके, जैसे मैंने भी मांगी थी। और उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि ये गुरुपा जी हमें बार बार लिखवा रहे हैं, उठा के, प्रीति उठ, सौंधी भी रहेगी कि लिखेगी भी, ये सेंटेंस बोलते हैं। और उसके बाद थॉट्स आती हैं और मैं लिखती हूँ। उसके बाद भी क्योंकि मेरा स्वभाव कुछ ऐसा सीधा सादा सा है कि मुझे ऐसे वीडियोज़ अपलोड करना वगैरह मैंने अभी कभी भी नहीं किया अपनी लाइफ में। तो हमारी फैमिली में छोटे बच्चे भी हैं, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ के, तो उनसे हम सीख के अपने बच्चों से तो अपलोड अब करने लगी हूँ। लेकिन जब मेरे थोड़े पैर में दोबारा तकलीफ़ हुई, तो मुझे अब एक तरीके से बेड रेस्ट वाली पोजीशन पे हूँ, तो ये वीडियोस आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बाकी काम मैं नहीं कर रही हूँ घर के, जो मैं अक्सर किया करती हूँ। तो आप सोचिए कि हम घर गृहस्थी में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि कौन सा काम ज़रूरी है, उस बात को भी हम भूल जाते हैं। क्योंकि ये मनुष्य की आदत होती है कि जब वो रात को सोता है तो उसको लगता है कि दिन में ये काम मेरे को करना चाहिए था और मैंने नहीं किया, तो पूरा दिन ऐसे कैसे बीत गया, जो कि गलत है। हमें अपनी दिनचर्या में अगर कोई सेवा हम कर सकें तो वो अवश्य शामिल करनी चाहिए। वो सेवा जो अपने लिए नहीं, अपने परिवार की सेवा, अपने परिवार का भरण पोषण, अपने लिए जीना तो हर कोई जी लेता है। वो तो आप सोचिए कि ऐसे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने लिए जिया तो क्या जिया। तो अगर मैंने आपको अपना परिवार माना है, क्योंकि ये परिवार मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है, आप लोग किस्मत से मिले हैं मुझे, जो गुरुपा ने जोड़ा है। नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं ऐसे फ़ोन पे वीडियोज़ अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं कभी भी टेक से भी नहीं रही हूँ। मतलब इतना ये सब सीखना और ये सब मेरे पोटे में नहीं है। बट क्योंकि जब गुरुपा की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं, तो मुझे ये लगा
कि ये गुरुपा ने मुझे, जब तक मैं ये मैसेज आगे नहीं पहुंचाऊंगी तो ये खजाना तो ऐसे ही मेरे मरने तक, मेरी जीवन तक ही सीमित रह जाएगा, जो कि गलत है। अगर इतने खूबसूरत विचार जो गुरुपा ने मेरी अंदर भरे हैं, उठा के मुझे जगह जगह के लिखवाया है, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, अगर मुझे इस लायक समझा है, मेरी लेखनी में इतनी ताकत, मेरे पेन में इतना सामर्थ्य, मेरे दिमाग में इतनी समझ दी है, तो ज़रूर गुरुपा अपनी प्यारी संगत को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं थ्रू मी। ये बात का भी एहसास मुझे कैसे हुआ, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये तो जनरल मैसेजेस हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ थ्रू डिफरेंट वीडियोस, बट मैंने इस चीज़ को समझा कैसे, ऐसे ही आया आपने लाइफ में अलग अलग सिचुएशन में समझने की, पकड़ने की कोशिश करना है कि गुरुपा के इंडिकेशंस क्या हैं, वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, यही बातें सीखने की हैं। तो मेरे क्लोज़ रिलेशन में कुछ लोग जैसे हैं, बहुत क्लोज़ होते हैं, तो उनमें से कोई एक बहुत परेशानी से गुज़र रहे थे, तो बाई चांस वो परेशानी की बात मेरे तक आई और वो थॉट लेकर के मैं उस दिन सोई। ये भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन कहते हैं ना, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक शोर नहीं मचाना चाहिए। कुछ ऐसी ही सिचुएशन पोजीशन है। तो दैट पर्सन इज़ वेरी मच क्लोज टू मी इन रिलेशन। तो वो उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो आप मानिए वो प्रॉब्लम सुन के मैं जैसे सोती हूँ, तो एज़ पर डेली रूटीन गुरुपा मुझे 2 सवा 2 बजे उठाते हैं और उस बच्चे के लिए कोई मैसेज मुझे थ्रू टेलीपैथी लिखवाते हैं, जो मैसेज बिल्कुल क्लियर, जिसमें उस बच्चे का नाम और उसके लिए पंजाबी में गुरुपा जैसे बोलते हैं। और बाई चांस वो पंजाबी फैमिली ही है, तो मैं उनको सेम मैसेज अगले दिन उठ के करती हूँ। और वो इतना सुंदर मैसेज है, जब उस फैमिली का वो कष्ट निकल जाएगा, वो समय, वो खुशियों की वेट कर रहे हैं, when that time will come, definitely I'll be sharing that whole scenario, the whole story with you, as Gurupa has chosen you as my brothers and sisters। क्योंकि जो परिवार अब मेरा है वो बहुत बड़ा है, अब 3, 4, 10, 12, 50 लोगों तक सीमित नहीं है। अब हज़ारों की संगत जो आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, वो सब मेरा बहुत खूबसूरत परिवार की तरह है, जिसे गुरुपा ने मुझे दिया है जिम्मेदारी के साथ कि कुछ बातें उनसे करूं और कुछ गुरुपा जो सिखाना चाह रहे हैं वो सब आप तक पहुंचाऊं। वही कार्य करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। कहीं गलती हो तो आप क्षमा कर दें, क्योंकि ये काम नया है। आप सोचिए, वो मैसेज जो गुरुपा ने उस बच्चे के लिए दिया, मैंने सेम कन्वे कर दिया, और उस सिर्फ मैसेज को कन्वे करने मात्र से वो बच्चा जो कई महीनों से ढंग से सोया नहीं था, थ्रू दैट मैसेज दैट पर्सन स्टार्ट हीलिंग and got such positive vibes and hopes। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जब आपको लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, होप ख़त्म होती दिखती हैं, तो सोचिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आपका हाथ पकड़ के सपोज़ समुद्र पार करा दे, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाती है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी थ्रू डिस्क्राइबिंग द होल स्टोरी, बट लेट माई गुरुपा ब्लेस्ड दैट चाइल्ड
with his blessings. जब गुरुपा उस फैमिली का काम जैसा उस फैमिली को चाहिए पूरा कर देंगे, केवल तभी मैं आपसे पूरा शेयर करूँगी। बट उससे मुझे क्लियर हो गया कि गुरुपा मुझे ज़रिया चुन के और कुछ मैसेज उस फैमिली तक पहुंचाने के लिए लिखवाया है उन्होंने। तो मैं अगले दिन उठकर मॉर्निंग में पूरा मैसेज उससे रिलेटेड पर्सन को व्हाट्सएप कर देती हूँ, जो मेरे फ़ोन में अभी भी है, और जिसे पढ़कर उस पर्सन को पूरी होप हो जाती है कि मेरा ये काम जिसमें 1% भी गुंजाइश नहीं थी पूरा होने की, अब 99% हो गई, क्योंकि वो भी फैमिली गुरुपा को बहुत मानती हैं, छत्रपुर मंदिर जाती हैं। इनफैक्ट वो तो डुगरी मंदिर भी गए हैं, जहाँ मैं नहीं गई अभी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे ड्यूटीज़ ऐसी दी हैं। वो ये कहते हैं, आपको अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगी, जो शिवरात्रि का जो मेरा मैसेज है, शिवरात्रि पे जो गुरुपा ने उठ के मुझे लिखवाया उठा के, तो वो ज़रूर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप ये सोचिए कि 99% होप जब उस बच्चे को हो गई, तो वो उसकी लाइफ कितनी इजी हो गई। जहाँ उसको लग रहा था कि ये काम मेरा होना ही नहीं है, जिसमें उसकी पूरी लाइफ का सवाल था, और वो काम गुरुपा ने कैसे पल भर में मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज लिखवाया, और मैंने उस मैसेज को सिर्फ व्हाट्सअप करके एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करके उस बच्चे तक पहुंचा दिया, जिसे पढ़कर उसे ऐसी उम्मीद हो गई कि वो सोचो कि बिल्कुल टूट चुका था। वो कई महीनों से जैसे वो बच्चा सोया नहीं था टेंशन की वजह से, वो ऐसे शांत बढ़िया से नींद सोया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो सोचिए गुरुपा कैसे काम करवाते हैं, कितना प्यार करते हैं। अगर उस बच्चे का दिल आत्मा पवित्र है, तो गुरुपा उस तक अपना आशीर्वाद कैसे भी पहुंचाएंगे। जैसे मुझे ज़रिया चुना था उनको ब्लेस करने के लिए, ऐसे ही मैं ज़रिया बनी हूँ आप सबको कुछ लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, कैसे जीना है, कैसे लाइफ में कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन से डिसीजंस कैसे लेने हैं। मे बी आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू थ्रू different videos. What you have to do, you have to listen them carefully, try to understand them and convey them to the person needed in your nearby relations. आपके आसपास या जानकारों में जो भी उस समस्या से गुज़र रहा है, उसे कैसे उस समस्या से उभरना है, कैसे क्या डिसीज़न लेना है, लाइफ कैसे चेंज होगी, कैसे धीरे धीरे बेकार लाइफ में जान आ जाएगी और एक बेकार सी लाइफ जिसे कहते हैं ना, बदसूरत लाइफ खूबसूरत ज़िंदगी में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहोगे यस, नाउ आई हैव लर्न्ड how to live life beautifully and more gracefully, as ultimate force my Gurupa is guiding us through different techniques and methods which he has chosen. जैसे हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम लाइफ में डिजिटल, आप देख रहे हैं कितना लाइफ चेंज हो गया है। आज का वर्ल्ड जो है डिजिटल वर्ल्ड है, तो गुरुपा भी हमें मॉडर्न तरीके से कैसे गाइड कर रहे हैं। टेलीपैथी तो हमने भी कभी नहीं सुना था, बट जब वो हमारे साथ हो रहा है तो हमें विश्वास क्यों नहीं होगा। वही विश्वास मैं आप में जगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कभी अपने गुरुपा
के प्रति विश्वास में कमी ना आने दें, क्योंकि केवल वही ज़रिया है आपको तारने के लिए, वही आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। जो डिफरेंट हर्डल्स लाइफ में आ गई हैं, नई आती भी रहेंगी, उनसे कैसे जूझना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हटाना है, वो इन वीडियोस को सुनकर लाइफ को कैसे जीना है आपको समझ में आता रहेगा। क्योंकि ये किस समय कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, आई एम नॉट द पर्सन हु नो इट एक्चुअली, बट गुरुपा करवा रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड एज एवरीथिंग इज रिटन। सब कुछ लिखा है किस समय पे क्या होना है, मुझे क्या करना है। क्योंकि वो काम जो मैंने पिछले 3-4 दिनों में नहीं किया, मैं आज क्यों कर रही हूँ, मुझे पता है क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मुझसे गुरुपा ये करवाना चाहते हैं, उन्होंने ज़रिया चुना है मुझे इतनी प्यारी बातें आप जो उनकी प्यारी संगत है उन तक पहुंचाने के लिए। और जिस समय पे जो बात मुझे करनी है उस समय पे वही बोलूँगी मैं, और वो गुरुपा बुलवा रहे हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नादान हूँ, आप सोचिए बिल्कुल ही ना समझ हूँ। इतनी जीवन को गहराई तक समझने की समझ ना मुझ में थी कभी, ना शायद होगी। ये तो गुरुपा के आशीर्वाद से समय समय पर गाइडलाइंस मिलती हैं और मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ। अदरवाइज आई एम नो वन टू गाइड यू। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट दैट आई कैन प्रीच यू और set an example before you. This is what my Gurupa is teaching us, to all of us, to all his beloved Sangat. Through telepathy he is guiding us, he is guiding me to guide you, which is really a very beautiful method, which is graceful मेथड, जिसे मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। क्योंकि इतना प्यारा काम, इतनी प्यारी सेवा, जिसके अंदर घर बैठे ही सिर्फ वीडियो अपलोड करनी है और विचार जो गुरुपा दे रहे हैं उन्हें आप तक पहुंचाना है, इससे आसान काम शायद, ऐसी इससे इजी सेवा शायद किसी भी संगत को नहीं मिली होगी, जो घर बैठे ही ईज़िली अपने कंफर्ट जोन में करनी है। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव गुरु लाइक गुरुपा। आई बो माई हेड बिफोर हिम एंड प्रे टू हिम एवरी सिंगल डे। मैं तहे दिल से अपने गुरु का शुक्राना करती हूँ और आपसे भी यही आग्रह करूँगी कि विश्वास गुरु के प्रति कभी कम ना हो, ऐसी सोच आप में होनी चाहिए। जो काम अटके हैं सब होंगे, मैंने पहले वीडियोस में भी बोला है, बट अपने समय पे होंगे। जो समय गुरुपा ने जिस काम के लिए तय किया है, उस समय को, उस काम को उस समय पर पूरा होने में ही आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। इस बात को समझ लो। बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो कि मैं इतने समय से ये चीज़ मांग रहा हूँ और मेरे गुरुपा ने नहीं दिया, मैं नहीं मानता ऐसे गुरुजी को। ऐसा विचार अगर आपके मन में आता है तो आप बहुत 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 ज़्यादा गलत हैं, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ हमें कब देनी है, किस समय देनी है, किस रूप में देनी है, कितने इम्तहान पास करने के बाद हमें वो चीज़ मिलेगी, वो वक्त आने पर ही पता चलता है। और उस चीज़ की वैल्यू भी तभी होती है। तो ईश्वर यही चाहते हैं हमारे गुरुपा कि हर चीज़ की वैल्यू हो, तभी वो कभी कभी हमसे इंतज़ार कराते हैं। वो भी एक तरीके की परीक्षा होती है, जिसमें अगर हम पास होंगे तभी हमारी वो बात पूरी होगी। वो सपना, वो लक्ष्य जिसका हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो केवल तभी पूरा होगा
जब हम में पेशेंस होगी, उस समय तक इंतज़ार करने की जो समय गुरुपा ने हमारे लिए तय किया है। हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए instead of asking and questioning our Gurupa again and again and doubt his presence, which is absolutely baseless. अगर ईश्वर मौजूद हैं कि नहीं, हमारे गुरुपा मौजूद हैं कि नहीं, अगर ऐसा भी सवाल हमारे मस्तिष्क में आता है, मन में आता है, तो हमें अपने मन और मस्तिष्क को बहुत ही समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत गलत हैं और बहुत नासमझ हैं। तो हमें अपने गुरुपा पर ब्लाइंड फेथ करना है, उनकी मौजूदगी पे प्रश्न नहीं उठाना, बार बार उनको ये नहीं कहना कि हमें तो गुलाब के फूलों की खुशबू नहीं आ रही, तो गुरुपा हमें अपनी प्रेजेंस फील कराओ, हमें ब्लेस करो, हमने तो कभी बटरफ्लाइज नहीं देखी, लोगों ने देखी हैं। अरे आपको गुरुपा पता नहीं क्या क्या दिखाना चाहते हैं। आप बटरफ्लाइज और फूलों की खुशबू तक सीमित मत रखो स्वयं को। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो आपको तो नए नए तरीक़ों से नवाजेंगे गुरुपा, क्योंकि ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपकी जर्नी अलग है। You will get blessings maybe in some unique form, some different forms, not like others in the form of butterfly or fragrance of roses. It may be in any other beautiful form, unique form. So what you have to do, you have to patiently wait. आपको इंतज़ार करना है। हर कार्य को पूरा होने का एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक रास्ता होता है, और हर लक्ष्य को पूरा करने का एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है, जो सिर्फ हमारे गुरुपा जानते हैं। वो काम उस समय पे ही होगा। आपके बार बार परेशान होने से, बार बार मांगने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। आपके हाथ में सिर्फ अपने कर्म हैं, जिन्हें आप अच्छा रख सकते हैं। आपकी ड्यूटीज़ हैं, जिन्हें आप और मेहनत से और लगन से, आस्था से पूरी कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इन योर हैंड, वही आपके हाथ में है। इसके अलावा सब गुरुपा के हाथ में है। जिस प्रकार जन्म मरण, ये दो चीज़ें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। जन्म भी अपनी इच्छा से, जिसके घर में जिस आत्मा का जन्म होना है, जिस समय पर, उस समय पर ही होता है। बार बार मुरादे मांगने से या फिर इच्छाएं रखने से, कोशिश करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। हर आत्मा का इस धरती पर किस रूप में जन्म होगा, किस रूप में वो धरती पर किस घर में आएगी, ये सब तय करने वाले हम नहीं हैं। हमारे गुरुपा बैठे हैं, हमारे भगवान बैठे हैं। हमें केवल आस्था रखनी है, विश्वास रखना है, सब कार्य पूरे होंगे। गलतियाँ जो हो गई उन्हें भूलना है, मगर वो गलती रिपीट ना हो, इस बात को समझना है, क्योंकि आगे की जर्नी तभी सफल होगी। पिछले जन्म के कर्मों का फल जो हमें अब मिल रहा है, वो तो हमें भुगतान करना ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस जन्म के कर्मों का कुछ फल इस जन्म में प्लस अगले जन्म में, दोनों में जाता है। तो अपने कर्मों पे काबू रखिए, विश्वास गुरुपा पे रखिए। उनकी परीक्षा मत लीजिए कि मुझे ये चीज़ अभी तक नहीं मिली, मैं मांग रहा हूँ, मेरी ये मन्नत पूरी क्यों नहीं हुई। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। गुरुपा नोज़ किसको कब क्या देना है। गुरुपा का परिवार बहुत 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 बड़ा है, जितना आप सोचते हैं उनसे भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। किस बच्चे को कब क्या देना है, गुरुपा